दोस्तों, कहा जाता है आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। पाकिस्तान भी वहीं पर है, चाइना भी वहीं पर है और हम भी वहीं पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो जग जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से चाइना की मदद लेता है, चाइना जिस तरह से बैकहैंड से पाकिस्तान की मदद करता है, दोनों गलवैयां करते हैं, उस बीच भारत का जो स्टैंड है वो क्या होना चाहिए, इस बात को लेकर कई बार चर्चा होती है। और एक बार फिर से उस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना की यात्रा पर है। उन्होंने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, हंसे मुस्कुराए और इससे बहुत सारे लोग खफा हो गए और सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो स्वदेशी का नारा देते थे, आप तो कहते थे कि लाल आंख दिखाना चाहिए चाइना वालों को, लेकिन आप तो खुद ही हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आखिरकार आपकी नीति कैसे बदल गई और क्यों बदल गई, अपने आप में सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचे हुए हैं। इस बीच उन्होंने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, लेकिन सवाल लोग ये खड़ा कर रहे हैं कि आप चाइना से इतना मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना क्या हमारे साथ में उसी तरह से बर्ताव कर रहा है जैसा कि एक दोस्त को करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके चेहरे पर कुछ है और चेहरे के पीछे जो असली चेहरा है वो कुछ और है। जो मुखौटा चाइना ने ओढ़ रखा है, पाकिस्तान का जितना वो हमदर्द बना हुआ है, ऐसे में आपकी जो नीति है, नियत है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही। ऐसे में सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन आया है इस पर, ये देखिए। अखिलेश यादव इस पूरी तस्वीर को देखकर कह रहे हैं कि ये है तथाकथित आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच। चीन से आने वाले सामानों पर जिस तरह भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के लगातार घटते जा रहे कारोबार पर पड़ा है। इससे बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही है। भाजपा चीनी चाल की क्रोनोलॉजी समझे। पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा, इससे चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद चीन हमारे उत्पादों, उद्योगों को धीरे धीरे बंद करवाने के कगार तक ले जाएगा। उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज सप्लाई करेगा। उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाएगा। उसके बाद जब महंगाई, बेरोजगारी ज्यादा होगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरों के सहारे चल रही बिना बहुमत की भाजपा की सरकार और भी कमजोर होकर लड़खड़ा जाएगी। उसके बाद खुद ही लड़खड़ाती भाजपा की सरकार चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी। उसके बाद हमारी भूमि पर चीन अपना कब्जा और बढ़ाएगा। उसके बाद भाजपा दोहराएगी कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने वाला है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था उसका वो जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव आगे लिख रहे हैं, अगर ये बात ड्रोन वालों को समझ नहीं आ रही है तो उत्तर प्रदेश में विराजमान बुलडोजर वाले प्रवासी जी ही ये सच्चाई समझकर जवाब दें कि चीन द्वारा हमारी कितनी जमीन हड़प ली गई है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान भी तो चीनी कब्जे का शिकार हुआ है। भाजपाई बस देश का क्षेत्रफल बता दें, मतलब ये बता दें कि भाजपा सरकार के आने के समय देश की कुल भूमि जितनी थी अब भी उतनी ही है या अब चीनी कब्जे के बाद घट गई है। दिल्ली वाले ना सही तो लखनऊ वाले पलायन स्पेशलिस्ट ही बता दें कि कितनी हमारी भूमि का पलायन हो गया है। वैसे जनता ये बखूबी समझती है कि भूमि का पलायन थोड़े ना होता है जो वो चलकर कहीं चली गई होगी। यानी कि तंज भी कस रहे हैं अखिलेश यादव और अपने आप में बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस मुलाकात को किस तरह से देख रही है, जरा उसकी भी एक नजर देखिए। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिखा है, चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाज सैनिकों की जान ले ली। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान को लाइव अपडेट दिए। चीन की इन नापाक हरकतों पर नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाया। मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। यानी कि तंज भरे लहजे में ये बात कही जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने गलवान घाटी में चीन से झड़प में
जो हमारे 20 जाबाज सैनिक शहीद हुए थे, ये बताने, ये जतलाने की कोशिश की है कि एक तरफ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी चाइना के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। ऐसे में वो नाम मैं एक बार दोहरा देता हूं। कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार नदुराम सोरेन, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील कुमार, हवलदार विपुल राय, लांस नायक दीपक सिंह, सिपाही राजेश ओरंग, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही गणेश राम, सिपाही चंद्रकांत प्रधान, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरबिंदर, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, सिपाही जयकिशोर सिंह और सिपाही गणेश हंसदा। ये 20 लोग हैं। ये 20 हमारे देश के ऐसे जाबाज सैनिक जिन्होंने गलवान में झड़प में अपनी शहादत दे दी और देश पर आंच नहीं आने दी। लेकिन अपने आप में सवाल पॉलिटिकल तौर पर यही उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ में, तो क्या उनको ये 20 नाम उनके मन मस्तिष्क में नहीं उठ रहे हैं, नहीं गूंज रहे हैं कि देखिए हम उन्हीं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं, उन्हीं से दोस्ती कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के सैनिकों की जान ले ली। और सवाल सिर्फ गलवान का नहीं है। पाकिस्तान ने जो हरकत की पहलगाम के अंदर, हमारे 26 नादान मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब चाइना की जो मिली भगत थी पाकिस्तान के साथ में, उसकी तो गवाही हमारे देश के अधिकारी ही दे रहे हैं, सेना के लोग ही दे रहे हैं। ये देखिए मनीष तिवारी जी हैं, ये लिख रहे हैं इस बात को कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हर संभव मदद दी और लाइव अपडेट पहुंचाता रहा। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह इस बात का जिक्र कर रहे थे, उसको याद दिलाने का काम ये मनीष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ हमारे सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि चाइना ने पूरी मदद की पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और आप अब जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे गलवैयां कर रहे हैं। अपने आप में ये बड़ा सवाल है। हालांकि इससे भी बड़ी बात और है जो संजय सिंह लिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लिख रहे हैं, मोदी ने 6 वर्षों में चीन को 40 लाख करोड़ का व्यापार दिया। धोखेबाज चीन ने गलवान घाटी में 20 जवान मार दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम पाकिस्तान को मिसाइल और हथियार दिया। फिर से मोदी भक्त और गोदी मीडिया मोदी जिनपिंग के गुणगान में लग गया है। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा किया है संजय सिंह ने, और ये बताने की कोशिश की है कि ये जो गोदी मीडिया है इसने एक बार फिर से, और दोस्तों बड़ी मतलब हैरानी वाली बात है कि जब ट्रंप नाराज होते हैं तो फिर मोदी और जिनपिंग साथ आ रहे हैं तो ट्रंप बहुत कुल बुला रहे हैं, ऐसी खबरें चलने लगती हैं। जब हमको चीन को जवाब देना होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जब मुलाकात होती है तो चीन को परेशान बताने लगते हैं। यानी कि गोदी मीडिया क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ये तो मतलब राम भरोसे ही चीज है, इस पर तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो सवाल हैं, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री तब किया करते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे, और अब भी कर रहे थे जब वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ दिन पहले ही, जरा उन दोनों बातों को सुनिए और फिर आकलन करते हैं कि प्रधानमंत्री आखिरकार इस जो तीसरी तस्वीर में शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला रहे हैं उसके क्या मायने। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। तो देखा आपने दोस्तों, चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए से लेकर गणेश जी छोटी आंख वाले चाइना को टारगेट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने देश के नागरिकों से, यहाँ के व्यापारियों से यह अनुरोध कर रहे थे कि आपको नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप चाइना का बहिष्कार कीजिए। हमारे देश की जनता से
प्रधानमंत्री ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट अगर आ रहे हैं तो सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? और छोटी आंख वाले गणेश जी अगर आ रहे हैं जिनकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं, क्या सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है क्या? अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और नीति नियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग सामने आएंगे, कहेंगे ये डिप्लोमेसी है, आप नहीं समझेंगे, आपको तो विरोध करना है। सवाल डिप्लोमेसी का भी अगर उठ रहा है तो ये कैसी डिप्लोमेसी है कि चाइना पर टैरिफ? ट्रंप साहब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, वो तो प्रधानमंत्री के लिए कार्यक्रम रखते, प्रधानमंत्री भारत में ट्रंप के लिए कार्यक्रम रखते, लेकिन पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है दोस्तों, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है ट्रंप साहब ने। अब बताइए ये दोस्ती कितनी घनिष्ठ है, ये दोस्ती को क्या नाम दिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका फिर से ब्रह्मांड तक बजने लगे? अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। और शी जिनपिंग के साथ आप जाकर कह रहे हैं कि ठीक है हम ट्रंप को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कुछ लोग कहेंगे। अब ट्रंप को जवाब देने के लिए आपको दूसरे की जरूरत पड़ रही है, आपकी आत्मनिर्भरता कहां चली गई? और इस देश में आप आम आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आम आदमी आपसे एक्सपेक्ट ना करे? क्या आप उसकी भावनाओं का ध्यान रखिए कम से कम थोड़ा सा। राजनीतिक तौर पर हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी सवाल खड़े कर रही हैं, उसमें वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन आम आदमी को तो सब कुछ दिख रहा है ना। आम आदमी तो ये देख रहा है कि पहलगाम के अंदर जिस तरह की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हुई थी हम जवाब पाकिस्तान को दे रहे थे, तो चाइना जिससे हम अब गलवैया कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं जाकर, उसकी क्या भूमिका थी जिसका जिक्र हमारे देश के सेना के अधिकारी ही कर रहे हैं? अब इन सवालों का जवाब क्या प्रधानमंत्री के पास है, नहीं है? किस तरह से इस देश की डिप्लोमेसी चल रही है, विदेश मंत्री कितना सक्रिय हैं, अपने आप में देख रहे हैं, हम सब परिस्थितियां देख रहे हैं और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जाते जाते जयराम रमेश जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसको भी देख लीजिए एक बार। जयराम रमेश कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का मूल्यांकन निम्नलिखित संदर्भों में किया जाना चाहिए। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता के चलते हमारे 20 सबसे बहादुर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसके बावजूद 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कायराना कुख्यात क्लीन चिट दे दी। सेना प्रमुख ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी, लेकिन इसे हासिल करने में विफल रहने के बावजूद मोदी सरकार ने चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे चीन की उस क्षेत्र में आक्रामकता को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई। 4 जुलाई 2025 को उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी पर जोरदार और स्पष्ट रूप से बात की, मगर इस अशुभ गठजोड़ पर ठोस प्रक्रिया देने के बजाय मोदी सरकार ने इसे नियति मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया और अब चीन को राजकीय दौरों से पुरस्कृत कर रही है। चीन ने यारलुंग त्योत्सगपो पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना की घोषणा की है, जिससे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला गया। चीन से आयात की अनियंत्रित डंपिंग जारी है, जिसने हमारी एमएसएमईज इकाइयों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अन्य देशों की तरह सख्त कदम उठाने के बजाय भारत ने चीनी आयातकों को लगभग खुली छूट दे दी है। क्या न्यू नॉर्मल चीनी आक्रामकता और हमारी सरकार की कायरता से परिभाषित किया जाना चाहिए? तो जयराम रमेश अपने शब्दों में तमाम परिस्थितियों को बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश का जो आम नागरिक है, जो इतनी बातों को नहीं समझता, जो बहुत ज्यादा डीप जाकर बात नहीं करता, उसको सीधी सीधी बात समझ में आती है। वो ये आती है कि हमारे देश का हित सर्वोपरि है, हमारे देश के सैनिक हमारा सम्मान है, जो सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं। अगर उनकी मौत का जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति है, कोई भी देश है, तो हम उससे मुलाकात किस तरह से कर रहे हैं, किन शर्तों पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। और पाकिस्तान जैसा देश, उसके साथ अगर कोई भी खड़ा है, ट्रंप साहब खड़े हैं या फिर चाइना खड़ा है, जिनपिंग साहब खड़े हैं, तो फिर हम उनके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं? और क्या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी अपने नागरिकों के लिए नहीं बनती कि हम कम से कम उनका बहिष्कार करके? प्रधानमंत्री ही तो कहते थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे कि लाल आंख नहीं दिखाते हैं, मनमोहन सिंह हो गए हैं। मनमोहन सिंह का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, अब खुद मौन क्यों हो गए हैं और चुपचाप बैठकर
पूरा तमाशा देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या ये देश नहीं देख रहा है? आप क्या समझ रहे हैं इस पूरी स्थिति को देखकर, इस पूरी तस्वीर को देखकर? मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी।